मान लीजिए आप रात के समय एक अनजान शहर में हैं और अब आसपास की ठंड इतनी भयानक हो चुकी है कि वो आपके शरीर की हड्डियों तक को गला दी और साथ ही साथ हवा इतनी तेज और बेरहम है कि वो आपके शरीर को अंदर से चीरती चली जा रही है। जिससे बचने के लिए आप एक ऐसे सस्ते होटल में रुकते हैं जिसके आसपास दूर दूर तक किसी जीवित चीज का कोई नामो निशान ना हो। उस होटल के अंदर कदम रखते ही आपको हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़ी गली सी गंध महसूस होती। इस होटल की बार बार बंद चालू होती लाइटें इतनी कम रोशनी दे पा रही है कि दीवारों पर लगा पीला रंग आपको काला दिखाई दे रहा है। इन सब चीजों को नजरअंदाज करके आप रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी लेकर एलिवेटर से होते हुए एक लंबे कॉरिडोर को पार करके अपने कमरे तक पहुंच जाते हैं। काफी देर तक सोने की नाकाम कोशिश करने के बाद आपको ऐसा लगता है मानो जैसे कमरे की ये दीवारें आपको दबा रही हूँ। घड़ी की सबसे छोटी सुई की आवाज से भी तेज, मानो जैसे आपकी सांसें चल रही हो। और जैसे ही आप घड़ी की तरफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि घड़ी 1:30 पर रुक चुकी है। ये देख आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपका इस कमरे में दम घुट रहा हो। तब आप अपने कमरे से बाहर निकलकर थोड़ा टहलने की सोचते हैं, पर अब आपके सामने एक लंबा सा भयानक सा कॉरिडोर है जिसका अंधेरा एक काले कलम की काली स्याही से भी ज्यादा काला है। इतना घना कि हाथ को हाथ ना दिखे। ऊपर से आपका हर कदम आगे बढ़ाते ही उस कॉरिडोर के फर्श की पुरानी लकड़ी चरमराहट की आवाज के साथ चीख रही हो, जैसे कि वो आपके हर कदम को अपने में समा लेने की कोशिश कर रही हो। फिर भी उसका विरोध करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तभी आपको अचानक ऐसा लगता है कि कोई आपको पीछे से देख रहा है और अब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप पीछे पलट सकें। पर जैसे तैसे आप पीछे पलटते हैं तब आपको उस काले घने अंधेरे में दो सफेद सी चमकती हुई आंखें आपको देखती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें देख आप घबराकर एलिवेटर की तरफ भागते हैं और एलिवेटर के अंदर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही आप एलिवेटर की नीचे जाने वाली बटन दबाते हैं वो बटन दबती ही नहीं, जैसे वो ठंड से जम चुकी हो। तब आप किसी अनजान खतरे की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। तभी आपकी मोबाइल की फ्लैश तुरंत बंद हो जाती है और चारों तरफ एक सन्नाटा छा जाता है।